शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल, जिस दिन तुमने ताहिर हुसैन को अपनी पार्टी से निकाला था, उस दिन तुम कहते थे कि ये आदमी गलत है, गलत लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे। अरे शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल, जवाब दो, तुम सत्ता पे बैठने के काबिल हो ही नहीं। साथियों, ताहिर हुसैन को इसलिए नहीं निकाला गया था कि उनके ऊपर चार्जेस थे। ताहिर हुसैन को इसलिए निकाला गया था कि वह मुसलमान था और मुसलमानों की वोटों की जरूरत खत्म हो चुकी थी, सरकार बन चुकी थी। कि तुम्हारे मंत्रिमंडल में मनीष सिसोदिया जेल में गया, मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले के आरोपी तुमने क्यों नहीं निकाला? साथियों, मैं तुमने पूछना चाहता हूं, शराब घोटाले के आरोपी संजय सिंह तुम्हारे यहां विधायक मंत्री सांसद है, संजय सिंह को तुमने क्यों नहीं निकाला? जवाब दो दिल्ली की जनता को। इसलिए कि वो मुसलमान नहीं था। साथ चलते तो बहुत दूर निकल सकते थे। अब वक्त है साथ देने का, साथ चलने का। आइए आपके बीच में मैं मुख्तसर करते हुए आवाज दे रहा हूं उस जाबाज साथी को कि जिसने पूर्वांचल के गुंडे की आंखों में आंखें डालकर ऐलान किया था प्रतापगढ़ के अंदर कि अगर तेरी मूंछें लंबी हैं तो तेरे जैसी हजारों मूंछों का मुकाबला करने के लिए हमारे चेहरे की एक दाढ़ी काफी है। मैं प्रतापगढ़ के प्रत्याशी भाई इसरार अहमद साहब से गुजारिश करूंगा, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए इसरार अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम साथियों, वक्त कम है इसलिए थोड़ी ही बात करूंगा। मंच पर मौजूद हैदराबाद से आए हुए एमएलसी साहब, भाई ताहिर साहब के साहबजादे और दिल्ली एमआईएम के तमाम बड़े ओहदेदारान और दिल्ली की गलियों से आए हुए जनता, सबका खैर मकदम करते हैं। साथियों, आज से लगभग 5 साल पहले जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय दिल्ली के मुसलमानों ने ये सोचकर, ये समझ करके अपना वोट दिया था कि हम दिल्ली में एक ऐसे पढ़े लिखे आदमी को, एक ऐसे काबिल आदमी को सत्ता पे बैठाने जा रहे हैं जो सत्ता में आएगा तो सबके साथ इंसाफ करे। साथियों, चुनाव की गिनती की हनक खत्म भी नहीं हुई थी। उस काबिल आदमी ने अपनी लैब में, अपनी प्रयोगशाला में एक टेस्ट किया और बताया कि दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में बैठे हुए मौलाना आजाद साहब ने कोरोना का वायरस पैदा किया है। यह खोज पूरी दुनिया को पहुंचाने वाला उत्तर हिंद दिल्ली का सबसे काबिल पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल था। इसकी खोज से अमेरिका के लोग, ब्रिटेन के लोग, इसके इल्म से काफी इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे उनकी तरक्की हुई, उन्होंने कोरोना की दवा निकाली। ये खोज इसी आपकी दिल्ली में हुई थी। साथियों, बाद में यह पता लगा कि वो दिल्ली का काबिल मुख्यमंत्री जिसके बारे में चर्चा होती थी, बड़ा आला तालीम याफ्ता है, आज 6 महीने तक जेल काट के आया है। किस बात के लिए? शराब घोटाले का आरोपी है। और उस शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अरे शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल, बताओ कि जिस दिन तुमने ताहिर हुसैन को अपनी पार्टी से निकाला था, उस दिन तुम कहते थे कि ये आदमी गलत है, गलत लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे। अरे शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल, जवाब दो, तुम सत्ता पे बैठने के काबिल हो ही नहीं। साथियों, ताहिर हुसैन को इसलिए नहीं निकाला गया था कि उनके ऊपर चार्जेस थे। ताहिर हुसैन को इसलिए निकाला गया था कि वह मुसलमान था और मुसलमानों की वोटों की जरूरत खत्म हो चुकी थी, सरकार
बन चुकी थी। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे मंत्रिमंडल में मनीष सिसोदिया जेल में गया। मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले के आरोपी तुमने क्यों नहीं निकाला? साथियों, मैं तुमने पूछना चाहता हूं, शराब घोटाले के आरोपी संजय सिंह तुम्हारे यहां विधायक मंत्री सांसद है। संजय सिंह को तुमने क्यों नहीं निकाला? जवाब दो दिल्ली की जनता को। इसलिए कि वो मुसलमान नहीं था। साथियों, दिल्ली की विधानसभा में सुरेंद्र जैन विधायक है तुम्हारा, शराब घोटाले के आरोपी। जवाब दो सुरेंद्र जैन तुम्हारे दिल्ली की विधानसभा में कैसे है? शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल। जवाब दो तुम्हारे यहां सोमनाथ पार्टी कैसे तुम्हारी पार्टी में मौजूद है? तुम्हारी पार्टी के 16 विधायक जेल गया सिर्फ मुसलमान। जिस विधानसभा सीट पर हम बैठे हैं, खड़े हैं आज, यहां विधानसभा पिछली विधानसभा थी, वहां पर हाजी यूनुस साहब विधायक थे आपकी पार्टी से। उनका टिकट काटा क्यों गया? क्योंकि उनके चेहरे पे दाढ़ी थी और वो दाढ़ी आरएसएस वालों को पसंद नहीं थी। उनके सर पर टोपी थी, वो टोपी आरएसएस वालों को पसंद नहीं थी। साथियों, अगर आप ये समझते हैं कि हिंदुस्तान में बसने वाला मुसलमान इन लुंगी वालों से डरता है, तो कोई नहीं डरता। ये डरने की अफवाह फैलाई जाती। 10 साल से दिल्ली की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या हिंदुस्तान का मुसलमान डर गया? कहीं डरा? वोट के दिन डराया जाता है। क्या आपके मोहल्ले में कबाब बिकना बंद हो गया? आपके मोहल्ले में क्या गोश्त नहीं बिकता? कोई आदमी डर के मारे किबाड़ा बंद करके अंदर रहता है क्या? अगर आप 3 बजे रात में भी जाओ मुस्लिम मोहल्लों में, तो मुस्लिम मोहल्ला आबाद रहता है और एक जिंदा दिल कौम का सबूत देता है। चले जाओ केजरीवाल के मोहल्ले में, चले जाओ केजरीवाल की बिरादरी के मोहल्ले में, 10 बजे के बाद मातम होता है। आप जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दो। जिस विधानसभा में आज हम खड़े हैं, इस विधानसभा में आपकी आबादी इतनी है कि अगर आप अपने वोटों को एक मरकज़े सियासी पर, मजलिस के झंडे पर वोट देंगे, हिंदुस्तान में मुसलमानों की पहली पसंद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना मानकर पतंग निशान पर वोट देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को जितने वोट मिलेंगे उसके 3 गुना वोट अकेले आपको मिलेंगे। क्या यह सच नहीं है? अगर ऐसा करने में आप कामयाब नहीं हैं, तो ये तुम्हारी कम हिम्मती, बुज़दिली और बेहिसी है।